बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी जिस्मानी मिसाइल उनके हल के लिए वलीउल्लाह हाफ़िज़ के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ वो बहुत ही अहम है और अहम इस तरीके से है कि हमारे यहाँ आजकल कमर दर्द का मर्ज़ आम होता जा रहा है और कमर दर्द के मर्ज़ में आपको अर्के निसा यानी शियाटिका का दर्द भी आम देखने को मिलता है। और आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये मेरी एक बहुत ही प्यारी आपी की वजह से अपलोड कर रही हूँ मैं, कि उनको ये तकलीफ़ इस हद तक है कि उनका चलना फिरना उठना बैठना मुहाल हो चुका था। और मैंने बस यही सोच के आज वीडियो अपलोड की कि मैं अपने इर्द-गिर्द उन तमाम लोगों के लिए आसानी कर सकूं जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और उनका चलना फिरना उठना बैठना ज़िंदगी से बेज़ार हो चुके हैं। आप भी जानते हैं कि शियाटिका यानी अर्के निसा का दर्द जो है वो मर्द औरत दोनों में आम पाया जाता है। कमर का दर्द जो है उसका तरीका इलाज आप दुनियावी तौर पे तो करते हैं, लेकिन फिर उसमें थोड़ा-सा आपको वक़्ती आराम आता है और इसके बाद आपकी तकलीफ़ दोबारा शुरू हो जाती है। तो रूहानी इलाज जो है ना वो मुस्तकिल बुनियादों पे होता है, क्योंकि जो रब्बे ज़ुल जलाल का कलाम पाक है उसकी तासीर कितनी है और किस कदर नहीं है ये हर मुसलमान वाकिफ़ है इससे। इसमें इसकी डिटेल में जाने की मुझे हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं आपसे कमर के दर्द, पट्ठों के दर्द और शाटिका का दर्द, अर्के निसा के दर्द के मुतल्लिक़ आपसे आज कुछ दुनियावी तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी मालूमात शेयर करूँगी कि जिससे आपको पता लग सके कि हमारी इस तकलीफ़ की असल वजह क्या है। आप भी जानते होंगे कि टमाटर वैसे तो फ्रूट है, लेकिन हम उसे सब्ज़ी के तौर पे अपने सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और हम में से 70% लोग क्या करते हैं कि टमाटर को उठा के डायरेक्टली उसको पका लेते हैं और बहुत मिक़दार में हम टमाटर डालते हैं। हमारी कढ़ाइयाँ हों, हमारे सालन हो, कोई भी ऐसी हम स्पेशल खुश्क बना रहे हैं, जो चीज़ भुनी हुई बना रहे हैं, गोश्त वगैरह, उसमें हम टमाटर बहुत ज़्यादा डालते हैं। और कुछ रेस्टोरेंट तो ऐसे हैं, आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि उनमें टमाटर बहुत डाला जाता है, साबुत का साबुत टमाटर उठा के वो कढ़ाइयों में डाल देते हैं और बाद में वो गल रहा होता है। ये बहुत नुकसानदेह है। आप में से सभी को ये बात मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम मैं उनको बताती हूँ कि आपको जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, यूरिक एसिड एक एसिडिटी मतलब एक तेज़ाबियत है जो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है और उसी में आपको जॉइंट्स का पेन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपके मतलब पैरों की एड़ियाँ हो गई, आपको पैरों में तकलीफ़ हो जाती है, आपका चलना फिरना, आपके जोड़ आप जवाब दे जाते हैं इस तकलीफ़ से, यूरिक एसिड से। और यूरिक एसिड में सबसे पहले डॉक्टर आपकी प्रोटीन बंद करते हैं, यानी आपकी पत्तों वाली ग़िज़ा, जिनमें ख़ास तौर पर आपकी हांडी में टमाटर स्किप किया जाता है, टमाटर हटा दिया जाता है। डॉक्टर आपको बताता है कि टमाटर आपने नहीं डालना अपने खाने में, और टमाटर ही असल वजूहात है हमारे खानों में, जहाँ-जहाँ हम टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना कि नहीं टमाटर की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो टमाटर तो जायके के लिए, खाने के लिए, तो ठीक है किसी दिन आपने सुबह सवेरे उठ के निहार मुँह जब नाश्ता करना ना, आपने टमाटर का सालन बना के खा लेना है। आपको खुद ब खुद ये बात सामने आ जाएगी कि आपकी कमर में तकलीफ़, आपके जोड़ों में तकलीफ़ इस टमाटर की वजह से है। टमाटर डालते हैं हम बहुत ज़्यादा और उसके बाद हम दही डालते हैं, जबकि दोनों चीज़ें जो है ना वो एसिड के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। और एसिड कोई भी है ना वो सेहत के लिए कभी अच्छा नहीं होता। जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स होते हैं, जिनको कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उनको सबसे पहले उनके खाने में से टमाटर हटाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप बिना टमाटर के खाना खाएँ, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल मत करें, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ालतू में इस्तेमाल होती हैं ना। हम सलाद के पत्ते बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। हर चीज़ को एक नॉर्मल मिक़दार में लेना चाहिए। आप एक भी खा लेंगे तो आपकी बॉडी की ज़रूरत पूरी होगी। जो आपने ज़्यादा सारा खा लिया वो आपकी बॉडी के लिए भी फ़ालतू हो गया, आपकी बॉडी के सिस्टम के लिए भी बड़ा हैवी हो जाता है वो। इसलिए कोशिश किया करें कि खुश खुराक रहा करें। पेट भर के तो खाने का वैसे भी हुक्म नहीं है, लेकिन आप जो भी डाइट लेते हैं उसमें कोई सैलेड ले रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, हम टमाटर हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। हम टमाटरों के बगैर पुलाव बनाना पसंद नहीं करते, हम टमाटरों के बगैर सब्ज़ी बनाना नहीं पसंद करते, हम टमाटर के बगैर सालन बनाना पसंद नहीं करते। हमारा कोई काम टमाटर के बगैर नहीं होता, इवन कि हमारी चटनी और हमारे सलाद भी टमाटर के बगैर अधूरे होते हैं। और यही मेन कॉज़ है, स्पेशली ख़वातीन में ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई, मर्दों में भी है, दोनों में पाई जाती है और मेरे ख़्याल में तो 50-50 का रेशो होगा दोनों में।
और इसकी वजह टमाटर है। सबसे पहले तो आप टमाटर का इस्तेमाल कम से कम करें, और अच्छी बात है कि आप उसका छिलका उतार लें। अगर आपको टमाटर चाहिए भी ना, तो आप उसका छिलका उतार लें, उसको थोड़ा सा बॉयल कर लें। एक तो बॉयल करने से उसका फ्लेवर जो है वो ज़रा चेंज हो जाता है, दूसरा जो उसके पानी में एक्सेस होता है वो निकल जाता है, वो आपको नुकसान नहीं देगा इंशाल्लाह। आप टमाटर का छिलका उतार के इस्तेमाल किया करें और कम मिकदार में इस्तेमाल किया करें। जब टमाटर महंगे होते हैं तब भी तो उसके बगैर हांडी बनाते हैं ना, लेकिन फिर ख़वातीन ये करती हैं कि मंड के जो है ना उसके बीच में वो थोप के जो है ना हम दही डाल देते हैं। हाय सालन अच्छा नहीं बनेगा, हाय सालन अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको सालन को गाढ़ा ही करना होता है तो नेचुरली अगर आप उसके बीच में थोड़ा सा अगर आटा शामिल कर लेंगे ना, कभी गंदम का आटा डाल के देखिएगा, उसका टेस्ट आपको लगेगा आज तो आपके खाने का जायका ही डिफरेंट था। वो वजह उसकी गंदम का आटा होगा, आपने जो 1 चम्मच जितना आपने उसको गाढ़ा करने के लिए डाला था। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप अपने खानों को बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बीमारी की तरफ जाएँ। टमाटर के इस्तेमाल से ये होता है कि हमारे ना पट्ठे खिंच जाते हैं। ये जो एक प्रॉब्लम है ना कॉमन तौर पे, आपका डिस्क जो है वो कमर की वो डिस्क आपकी रिमूव हो जाती है, आपके जो मोरे हैं वो कमर के हिल जाते हैं, और सियाटिका में भी यही तकलीफ़ आपको देखना पड़ती है कि वो जो वेन्स हैं वो दब जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं, मोहरे गैप आ जाता है कमर के मोहरों में। उसका सबसे पहला जो मेन कॉज़ है ना वो आपकी बॉडी में, आपके पट्ठों में स्ट्रेचिंग है। देखिए एक चीज़ अगर आपने अभी स्ट्रेच कर दी ना, तो वो स्ट्रेच चीज़ टूटने में कितनी देर लगेगी, हार्डली उसको कितना टाइम लगेगा। जो चीज़ स्ट्रेच हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, वो टूटेगी ना। बर्फ़ भी अगर सख्त हो जाती है वो भी टूट जाती है। तो यही वजह है कि ये कमर की तकलीफ़ जो है ना वो आपके पट्ठों में खिंचाव की वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपकी जो डिस्क है वो रिमूव हो जाती है, वो अपनी जगह से हिल जाती है, आपके एक मोहरे जो है वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, उनमें गैप आ जाता है और आपको लगता है कि अब आपको ये तकलीफ़ शुरू हो गई है। बहरहाल मैं आज आपको पहली वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसी इलाज के सिलसिले में, और आज पहली वीडियो में जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, अगर आपको किसी भी किस्म का कमर का दर्द है, चाहे वो आपको काम-काज की वजह से है, चाहे वो आपको पीरियड्स कम आते हैं, ख़वातीन में माना आयाम कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, उस सूरत में भी आप इसको करें। और अगर आपको शाटिका की तकलीफ़ है, आपको अर्क-ए-निसा का दर्द है, आपको कमर का आम दर्द है, आप तब भी इस अमल को करें। इंशाल्लाह आप पहले ही ट्रीटमेंट में इसमें फ़र्क देखेंगे। और फ़र्क कैसे देखेंगे कि हम में से अक्सर लोग खड़े होके बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, वो झुक नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप मुकम्मल ईमान कामिल के साथ इस अमल को कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिज़ल्ट उसी वक्त सामने आ जाएगा। आप बैठ के अपनी नमाज अत्तहियात में बैठ के मुकम्मल करेंगे, आपको कुर्सी की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप अपना सहारा खुद बनेंगे रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म से इंशाल्लाह। मुकम्मल ईमान के साथ इस अमल को कीजिएगा, और अमल बहुत ही आसान है आज का। आपको कमर की दर्द है, तकलीफ़ है, सियाटिका की तकलीफ़ है, आप उठ बैठ नहीं सकते, आप चल फिर नहीं सकते, आप जोड़ों के दर्द से गुज़र रहे हैं, आप बहुत तकलीफ़ में, आपने तमाम इलाज करके देख लिए, एक नहीं आपने 4 डॉक्टर बदले, दवाइयाँ ली, दम दरूद भी करवाए, पीरों फ़कीरों के पास भी गए, आपको कहीं से कुछ नहीं फ़र्क पड़ा ना। आप इस अमल को कर लें, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएँ देंगे, और मुझे बेसिकली चाहिए भी आपकी दुआएँ हैं। मैंने आज तक कभी अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं किया, मैंने आज तक कभी कोई किसी अपनी वीडियो में ये शर्त नहीं रखी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें, ये ना करें तो आपको इजाज़त है। नहीं, आपको बिल्कुल इजाज़त है। मैं जानती हूँ वीडियो लंबी होती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको ऐसे प्रॉपर्ली देख सकें, तो इसे थोड़ा-सा स्किप करके देखते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। दोबारा अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब हम इलाज की तरफ आते हैं कि कमर दर्द का, पीरियड्स की तकलीफ़ से गुज़रने का, कम ज़्यादा होने का, जो भी आपको सियाटिका का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, आप इसका इलाज करना चाहते हैं, आप इस तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 11 भिंडियाँ चाहिए। भिंडी का लेडी फिंगर का मौसम है, अभी अवेलेबल है। आप 11 भिंडियाँ ले लें, किसी भी साइज़ की ले लें, छोटी-बड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये देख लीजिएगा कि आपने इनको गोल-गोल नहीं काटना, ये जो हम कुकिंग के लिए करते हैं ना, हम खाना नहीं बना रहे, हम अमल कर रहे हैं। आपने इनके दरमियान में से कट लगाना है, लंबा लंबा कट छुरी में से लगा दें, 2 कर लें, 3 टुकड़े कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बस एक लंबा कट बीच में लगा के भिंडी के 2 टुकड़े कर लें। 11 भिंडियाँ आपको लेनी है और उन 11 भिंडियों को लंबा कट लगाना है। 11 भिंडियाँ ले लें, उनको धो लें अच्छी तरीके से, उनको लंबा कट लगा लें। अब उनको आप पैन में सिर्फ़ 2 गिलास पानी डालकर बॉयल कर लें।
वो 2 गिलास पानी जब आपके पास आधा गिलास रह जाएगा ना, फिर आप उसको उतार लें, उसको छान लें छन्नी से कपड़े की मदद से, जैसे भी आप पसंद करते हैं उस पानी को छान लें। सिर्फ़ आपके पास पानी आ जाएगा, बाकी जो उसका सीड वगैरह है, सब कुछ भिंडी है वो निकल जाएगी। हमें सिर्फ़ भिंडी का पानी चाहिए, वो भी आधा गिलास। 2 गिलास पानी लेंगे, उसमें 11 भिंडियों को फिर बता रही हूँ आपको कि कट लगा के उसे इतना बॉयल करेंगे कि आपके पास आधा गिलास पानी का रह जाए। अब ये आधा गिलास पानी का अपने सामने रख के बावज़ू होकर जो भी दरूद पाक जिस पे आपका ईमान है, जिससे आपको मोहब्बत है, जिससे आपकी चाहत है, जिस पे आपको यकीन है, वो दरूद पाक, चाहे दरूद इब्राहीम है, कोई भी दरूद पाक आप पढ़ना पसंद करते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी है, आप वो दरूद पाक 11 मरतबा पढ़िएगा। अव्वल 11 मरतबा पढ़ के आपने अपने भिंडी के आधे गिलास पानी पे फूँक दिया। इसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 बार बिस्मिल्लाह के साथ मुकम्मल सूरह फ़ातिहा यानी अलहम शरीफ पढ़नी है। मुकम्मल 15 बार सूरह फ़ातिहा मुकम्मल पढ़कर उस भिंडी के पानी पे दम कर दें और फिर आखिर में 11 बार दरूद पाक पढ़ के, जो भी आपको पसंद है वो दरूद पाक जो आपने पहले पढ़ा वो आखिर में पढ़ के उस पानी के ऊपर फूँक कर उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप जैसे हम खाना खाते हैं ना, एक निवाले को हम 32 मरतबा चबाते हैं, इस तरीके से आप उस पानी को भी पी लीजिए। थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। आधा गिलास है, नीम गर्म पीने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर है। ठंडा भी चाहे तो पी सकते हैं, लेकिन ये ख़्याल रखिएगा मोअज़्ज़िज़ सामीन कि इस पानी के अंदर आपने ना कोई चीनी मिलानी है, ना कोई शहद डालना है, ना कोई शक्कर डालनी है, ना कोई नींबू डालना है, कुछ भी नहीं डालना। आपको सिर्फ़ और सिर्फ दवाई के तौर पे इसे पीना है। दवाई के तौर पे आपने ये आधा गिलास पानी अव्वल और आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़ के 15 बार मुकम्मल सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद आपने इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पी लेना है। और 8 मिनट बाद आपने पेशेंट की कंडीशन पूछनी है। अगर आप खुद पेशेंट है तो आपने बताना है आपको फ़र्क कैसे पड़ा, कितना पड़ा। मैं आपको मुकम्मल गारंटी के साथ बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी कमर दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपको कमर दर्द का मसला बच्चों की वजह से हुआ, उनके पैदाइश के दौरान हुआ, आपको कहीं गिरने से हुआ, आपको सियाटिका की वजह से हुआ, आपको यूरिक एसिड की वजह से हुआ, आपके पट्टे खिंचे रहते हैं, पट्टों में कमज़ोरी है, आप इसका रूहानी इलाज भी कर चुके हैं, डॉक्टरी इलाज भी कर चुके हैं, लेकिन ये रूहानी इलाज करके देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। 8 मिनट मैंने सिर्फ़ आपसे मांगे हैं। 8 मिनट बाद आप बताएँगे कि आपको इससे कितना फ़र्क पड़ा है। आप नमाज़ भी इंशाअल्लाह जिस तरह मेरे अल्लाह के नबी ने बताया है, नबी के वसल्लम ने जिस तरह से बताया, आप उसी तरीके से नमाज़ अदा करेंगे। आपको कुर्सी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप बिना सहारे के नमाज़ अदा करेंगे। आपका बुढ़ापा इंशाअल्लाह ताला सुधर जाएगा। जवानी में तो ख़ैर कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह अपनी ताकत बहाल कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। आप जिस भी उम्र में हैं, किसी भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, इस अमल को लाज़मी कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। और कमेंट में ज़रूर बताएँगे, जो भी अहबाब, जो भी बहन भाई इस अमल को करें, वो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि उनको किस तरह से फ़र्क पड़ा, कैसे फ़र्क पड़ा। और आप इसे चाहें तो फिर अपनी रूटीन में इसे शामिल रख लें, या फिर जब जब आपको कमर दर्द की तकलीफ़ हो, आप इसे तब भी कर सकते हैं। और अगर आप मुस्तकिल तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर 7 दिन या 11 दिन इस अमल को हर रोज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ आधा गिलास भिंडी का पानी पीना और कुछ भी नहीं करना। तो आप इसे 7 दिन भी रेगुलर कर सकते हैं, चाहें तो जब तकलीफ़ हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जिस भी सूरत करेंगे आपकी तकलीफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप मुझे यकीनन दुआओं में याद रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और प्लीज़ मैं चाहूँगी कि कोई और वीडियो आपने शेयर की नहीं की, लेकिन ये वीडियो लाज़मी शेयर करें, क्योंकि हर घर में हमारे बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, औरतें इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। उन सब के साथ इस अमल को शेयर करें और मेरे साथ इस सदका जारिया में बराबर के शरीक हो जाएँ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो का दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह जल्द बनाऊँगी। अभी आपसे इजाज़त लूँगी। जज़ाकल्लाह।